हम वोट के चोट से हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, संविधान बदलने का काम करेंगे। हम वोट के चोट से हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, संविधान बदलने का काम करेंगे और भाई संजीव जी का लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। आज बात बिहार विधानसभा चुनाव में उन दलों की करेंगे जिन्होंने संविधान और आरक्षण की प्रतियां अपनी जेब में रख रख करके वोट मांगे और जबरदस्त तरीके से जनता को गुमराह करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर गुमराह किया और दूसरी तरफ मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके गुमराह किया। आज बात तथ्यों और आंकड़ों की करेंगे, आरजेडी और कांग्रेस की। बिहार में किस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस, खास तौर पर महागठबंधन के तमाम सारे दल, चाहे वो वाम दलों की बात कर लें, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें, चाहे वो आरजेडी की बात कर लें, सिर्फ फुटबॉल मची हुई है। कैसे एक एक सीट पर हर पार्टी के दो दो उम्मीदवार एक तरीके से खड़े हुए हैं, जहां कांग्रेस और आरजेडी आपस में लड़ रही है, जहां पर सीपीआई और वीआईपी के लोग आपस में लड़ रहे हैं। और आप याद कीजिएगा और याद रखिएगा कि ये जो सारे दल हैं, चाहे वो वीआईपी की बात कर लें, वाम दलों की बात कर लें, आप आरजेडी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, ये सारे दल कहने को महागठबंधन में हैं और लगभग 13 ऐसी सीटें हैं, 12 से 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर इन सब के कैंडिडेट आमने सामने लड़ रहे हैं। आज सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आरजेडी के भीतर सिर फुटअव्वल है, कांग्रेस के भीतर सिर फुटअव्वल है और महागठबंधन के भीतर सिर फुटअव्वल है। यानी आप ये समझ लीजिए कि चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर त्रिकोणीय फाइट हो चुकी है और अभी मतदान हुआ नहीं है। सब कुछ मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी। आप सभी को पता है कि 2 चरणों में मतदान हो रहा है। जो फर्स्ट फेज है वहां पर 6 तारीख को वोटिंग होनी है। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। 1314 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं दोस्तों। अब इसमें अगर हम नंबर्स की बात कर लें तो गठबंधन में जो बताया जा रहा है और जो नहीं बताया जा रहा वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो बताया गया उसमें यह बताया गया कि 143 सीटों पर भाई आरजेडी लड़ रही है, 61 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, 9 सीटों पर विकासशील इंसान पार्टी लड़ रही है, वीआईपी मुकेश सहनी वाली, और 30 सीटें जो हैं वाम दलों को दी गई हैं महागठबंधन की तरफ से। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा गेम पता क्या है? सीटें हैं 243 और महागठबंधन की तरफ से कैंडिडेट लड़ रहे हैं 254। 43 10 53 और आप ये समझ लीजिए कि लगभग 13 सीटें ऐसी हैं। 13 सीटें ऐसी हैं, यानी कि 254 55 सीटों पर ये सब लड़ रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो लगभग 12 से 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये आपस में ही लड़ रहे हैं। कहां लड़ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले आपको बताता हूं कि किसके खाते में। आपको मैंने बताया कि विकासशील इंसान पार्टी के खाते में 9 सीटें गई थी, लेकिन वीआईपी लड़ रही है 15 सीटों पर। सीपीआई के खाते में 9 सीटें गई हैं, लेकिन सीपीआई के खाते में गई हैं 6 सीटें, लेकिन वो लड़ रही है 9 सीटों पर। सीपीएम इसी तरीके से उसको 4 सीटें मिली हैं और उसने अपने 6 कैंडिडेट घोषित कर दिए। अब आप ये समझ लीजिए कि लगभग 12 से 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के जो अलाइज हैं वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। वो भी बता देता हूं। आरजेडी और कांग्रेस 6 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस और सीपीआई की 4 ऐसी सीटें हैं जो आमने सामने कांग्रेस और सीपीआई के लोग लड़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आरजेडी और वीआईपी ये दोनों
2 सीटों पर आमने सामने लड़ रहे। ये वही आरजेडी और वीआईपी है जिनके नाम का प्रस्ताव मुकेश सहनी के नाम का डिप्टी सीएम का प्रस्ताव एक तरीके से तेजस्वी ने दिया था। तो ये सब आमने सामने है दोस्तों। कुल मिलाकर के पहले चरण की लगभग आधा दर्जन सीटें, 6 सीटें, और दूसरे चरण की लगभग आधा दर्जन सीटें। इस तरीके से इन पर जो महागठबंधन और इनके जो दल हैं वो आमने सामने हैं। अब मैं आपको कुछ इन दलों के भीतर जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में मैं आपको बताना और समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक और दल बच गया जिसको चुनाव नहीं लड़ने दिया। ये वो दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, महागठबंधन का एक इंपॉर्टेंट दल, झारखंड में सरकार, और लास्ट टाइम तक ये लोग बरगलाते रहे कि इस तरीके से चीजें होंगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हमको सीटें दे दीजिए। लेकिन लास्ट टाइम तक इनको मतलब जेएमएम को एक भी सीट नहीं मिली टिकट बंटवारे को लेकर के दोस्तों। अब उस पर आप ये समझ लीजिए कि बाकायदा जेएमएम की तरफ से ये आकर के कहना पड़ा कि हम ये जो गद्दारी की गई है इसका हम जवाब जरूर देंगे। आरजेडी और कांग्रेस के लिए ये बात कही गई थी दोस्तों। अब बात करें अगर दोस्तों गठबंधन की, और गठबंधन में किस तरीके से चीजें बनी, कुछ उदाहरण देता हूं। एक मधेपुरा की सीट है आलमनगर। आलमनगर में पहले नवीन कुमार जो है आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए, और उसके बाद वीआईपी मतलब नवीन कुमार जो है या उम्मीदवार बनाए गए आरजेडी, और फिर वीआईपी के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने नामांकन कर दिया। यानी कि उन्हें पहले आरजेडी ने सिंबल दिया, और इसके बाद जब नामांकन के बाद सीट समझौते के तहत वीआईपी के खाते में चली गई तो उन्होंने जो है नवीन कुमार ने सिंबल पर जो है वीआईपी के सिंबल पर नामांकन कर दिया, और इसके बाद दोस्तों आरजेडी के सिंबल पर इनका नामांकन रद्द कर दिया गया। यह बताता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं है। दूसरा, इसी तरीके से आप देखिए भागलपुर की एक सीट है, माफ कीजिएगा दरभंगा की एक सीट है गौड़ा बौराम। यहां का गजब खेल हो गया दोस्तों। हुआ दरअसल ये कि पहले आरजेडी के अफजल अली खान ने पर्चा दाखिल कर दिया और उसके बाद में ये सीट वीआईपी के खाते में गई। वीआईपी की तरफ से संतोष सहनी ने नामांकन किया। अब चुनाव आयोग ने यहां गेम कर दिया। चुनाव आयोग ने दोनों का ही नामांकन नहीं खारिज किया। अब ये संतोष सहनी कर रहे हैं कि हम तो कोर्ट जाएंगे, अदालत जाएंगे, मामला अदालत जाएगा। अब लेकिन अब सोचिए कि यहां पर आरजेडी और वीआईपी दोनों आमने सामने हो गए, वोट कट जाएगा। ये बड़ी विचित्र स्थिति दोस्तों वहां पर बन गई। जेएमएम का मैंने आपको बताया ही, राजनीतिक साजिश का उन्होंने आरोप लगाया। जेएमएम के जो नेता हैं सुदीप कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने साजिश करके चुनाव लड़ने से उनको जो है वंचित कर दिया। जेएमएम इस अपमान का जवाब देगी और गठबंधन की समीक्षा करेगी, यानी कि एक तरीके से जेएमएम इस महागठबंधन से अलग हो सकती है। ये बात रही दोस्तों। अब टिकट बंटवारे में भी ये नहीं है कि ऐसा, टिकट बंटवारे में भी बवाल हुआ, खूब बवाल हुआ। कांग्रेस की, आप मैं बताऊं, कांग्रेस की हालत ये हो गई कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावारू, उन पर प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश राम हैं और इसके अलावा तमाम बड़े कांग्रेस के नेता, उन पर टिकट बेचने के आरोप लगाए गए। राजेश राम का एक वीडियो भी वायरल हुआ, कथित तौर पर उनका ऑडियो वायरल हुआ। वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि हाथी घोड़ा हर तरीके का खेल होता है। तो यानी कि जो टिकट बेचने की बातें हैं वो सच हैं क्या, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। क्योंकि होता क्या है कि कई बार बसपा को बीच में लाया जाता कि बसपा में टिकट खरीद फरोख्त होती है, और इसीलिए मैं ये बता रहा हूं आपको कि दरअसल ये जो लोग हैं जो भाजपा का या मुसलमानों का डर दिखा करके एक तरीके से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भीतर का सच क्या है। एक और आपको बताता हूं, राजद में भी यही है। कांग्रेस की बात मैंने बताई, राजद के नेता हैं मदन शाह को टिकट नहीं मिला, वो आकर के भाई साहब कुर्ता उड़ता सब फाड़ने लगे। यानी कि अंदर ही जबरदस्त तरीके से गुटबाजी है। और दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप कुछ भी कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बवाल शुरुआत में मचा, लेकिन वो सारा का सारा मैनेज कर लिया। नीतीश कुमार जितनी सीटें मांग रहे थे आखिर में दिया, 101 पर दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। मांझी जो मांग रहे थे मांझी को दे दिया, मांझी भी खुश। तो
चुनाव से ऐन पहले, मतदान से ठीक पहले, एक तरफ जहां पर वो गठबंधन है जिसने सारी चीजें अपनी मैनेज कर ली, और दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस का जो महागठबंधन है उसने जो है पूरा का पूरा रायता फैला दिया। और इसीलिए दोस्तों तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषक, ये मैं फैक्ट एंड फिगर की बात कर रहा हूं, किसी नैरेटिव की बात नहीं कर रहा हूं। ये फैक्ट है कि 12-13 सीटों पर आरजेडी के लोग आमने सामने लड़ रहे हैं। ये फैक्ट है कि चैनपुर सीट पर तेजस्वी ने गेम किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा झटका यहां पर महागठबंधन और खासतौर पर आरजेडी को लगने जा रहा है। और पिछली बार का जो चुनावी नतीजा देखेंगे और उनके जो डिफरेंसेस देखेंगे नंबर्स के, तो बहुत कम थे, और इस बार और ज्यादा। अच्छा, एक चीज और मैं यहां बताऊंगा, हुआ क्या है कि ये लगभग दावा हमेशा किया जाता है कि भाई आरजेडी ने मुसलमानों की पार्टी है, यादवों की पार्टी है, लेकिन इस बार पता क्या गया हुआ, पिछली बार आरजेडी ने लगभग 14-14.5% मुसलमानों को टिकट दिया था। इस बार मुसलमानों के टिकट आरजेडी ने कम कर दिए, 12% टिकट, 2% टिकट काट दिए मुसलमानों के आरजेडी ने। और ओबीसी की अगर बात करें तो खास तौर पर जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके टिकट कम कर दिए पिछली बार की तुलना में। और यही हाल कमोबेश कांग्रेस का भी है और आरजेडी का, दोनों का है। और किया पता क्या है, ओबीसी और ईबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के टिकट जो कम किए आरजेडी और कांग्रेस ने इस बार, वो टिकट बनिया, वैश्य और जनरल कैटेगरी में बढ़ा दिए। आप नंबर्स देखोगे, इनके टिकटों का विश्लेषण करोगे तो आपको यह समझ में आएगा। यानी कि सीधे तौर पर आरजेडी ने या कांग्रेस ने या महागठबंधन ने इस बार अपने ही वोटर्स के साथ एक तरीके से गद्दारी कर दी। लेकिन यह फैक्ट और फिगर अगर उनके सामने आ जाए तो एक तो यह बात हो गई दोस्तों। उधर कुछ और चीजें जो आरजेडी के लिए बड़ी टेंशन का सबब है। एक तो नैरेटिव बहुत काम करता है विधानसभा चुनाव में। देखिए, आप देखिए कि यह बात तो सच है कि कैश फॉर जॉब और जो रेलवे टेंडर घोटाले के जो मामले हैं वो चल रहे हैं, और एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू लगातार बना रही है और नैरेटिव काम कर रहा है। आप जाइए, तमाम सारे ऐसी बस्तियों में जाइए, ऐसे इलाकों में जाइए, वहां पर इस तरीके के लोग बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, बिहार सरकार में जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने रोजगार का वादा किया था 30 लाख, और बीच में हालांकि उसको आरजेडी ये कह करके बताती है कि भाई हमको तो धोखा मिला और ऐसी चीजें। लेकिन एक बात और भी है, जो परिवारवाद और विरासतवाद की बातें चल रही हैं, ये बात तो सच है ना। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, प्रशांत किशोर, तमाम सारे नेता इस बार मतलब इस चुनाव को आधार ही बना दिया है कि लालू प्रसाद यादव के लड़कों में ऐसी कौन सी खास बात है जो जमीन से जुड़े हुए नेता उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा, जो मुसलमानों का वोट, एक तरीके से मुसलमानों में जो आरजेडी और कांग्रेस को लेकर के एक बेरुखी है, वो सबसे बड़ा एक जो इस वक्त वो है मामला, वो आरजेडी और कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होते जा रहा है दोस्तों। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर आरजेडी ने मुस्लिम को टिकट दे दिया तो आरजेडी के ही यादव वोटर ये कह रहे हैं हम तो वोट नहीं करेंगे भाई साहब। ये स्थितियां बनी हुई, कई सारी ऐसी सीटों पर वायरल वीडियोस आप लोग तमाम सारे देख भी रहे होंगे। इसमें कोई ऐसा एनालिसिस करने वाली बात नहीं है, वो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात है। कुल मिलाकर के वो आरजेडी और कांग्रेस जो मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा रही है, जो दलितों को भाजपा का डर दिखा रही है, उसका सच ये है कि टिकटों में उनको रिप्रेजेंटेशन इस बार कम कर दिया पिछली बार की तुलना में। अब यह देखना होगा कि एक तो अंदर की गुटबाजी और ऊपर से आपसी समन्वय की कमी महागठबंधन में, और तीसरा जो सो कॉल्ड ये जो फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है, कितना नुकसान पहुंचाएगी ये नतीजों में दिखेगा। लेकिन जमीन पर जो समझ में आ रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, कह रहे हैं,
उससे ये बात सच है, साबित हो रही है, समझ में आ रही है कि आरजेडी पिछली बार की तुलना में उसका मोराल भी डाउन है और मोराल डाउन होने की वजहें जो मैंने आपको बताई वो भी हो सकती हैं इस वीडियो में। बहरहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस एनालिसिस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।